हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक सॉन्डर्स थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12 चल रहा था जिसका नाम है हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 144 पर अपन है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा, अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर अपन ने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ठीक है, ये सब अपन ने स्टडी कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम असेसमेंट। ठीक है, तो बॉडी सिस्टम में अपन आज का अपना जो फर्स्ट सिस्टम रहेगा दैट इज इंटेगोमेट्री सिस्टम। ठीक है, यानी कि स्किन के रिलेटेड अपने को किस प्रकार से अपन एक पेशेंट है उसका इंटेगोमेट्री सिस्टम अपन असेस कर सकते हैं वो अपन आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें इंटेगोमेट्री सिस्टम इन्वॉल्व, इसको यदि अपने को असेस करना हो तो इन्वॉल्व करना होगा अपने को इंस्पेक्शन, ठीक है, पाल्पेशन ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल। यानी कि अपने को क्या करना है, जब भी अपन इंटेगोमेट्री सिस्टम अपन क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो अपने को इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन जो एग्जामिनेशन का मेथड है वो अपने को काम में लेना है। दोनों ध्यान में रखना है, एक तो इंस्पेक्शन और दूसरा पाल्पेशन। ठीक है, यानी कि एक तो विजुअली देख करके और दूसरा पाल्पेट करके अपन स्किन को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अब देखिए, अब जो इंटेगोमेट्री सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जो है उसको अपन दो तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, एक तो सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं और दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा अपने कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है यानी कि नर्सिंग ऑफिसर्स है या जो डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं, असेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा कौन लेता है, ऑब्जेक्टिव डाटा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं, पेशेंट से लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा लेने का उद्देश्य ये होता है कि अपन जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं एक तरह से कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अपन क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्टिव डाटा की। सब्जेक्टिव डाटा में अपने को पेशेंट जो है वो अपनी मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो अपने को बताएगा। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या क्या डाटा लिए जाते हैं इंटेगोमेट्री सिस्टम से रिलेटेड, एक तो सेल्फ केयर बिहेवियर के पेशेंट जो है वो अपनी सेल्फ केयर कर रहा है या नहीं कर रहा। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, वो अपनी केयर नहीं कर पाते, लाइक डिप्रेशन के पेशेंट है या मैनिया के पेशेंट है, वो अपनी केयर नहीं करते हैं, वो वेल ग्रूम्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन पेशेंट को देख करके पता लगाएंगे या पेशेंट से पूछेंगे अपन कि वो सेल्फ केयर जो है वो किस प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये अपने को पेशेंट बताएगा। हिस्ट्री ऑफ स्किन डिजीज, पेशेंट का जो स्किन डिजीज है, प्रीवियसली कोई उसके रेशेज रहे हैं, इचिंग रही है, कोई प्रॉब्लम रही है, तो अपन क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, ये भी अपने को पेशेंट बताएगा। देन अपने को पूछना है मेडिकेशन बीइंग टेकन, के कौन सी वो मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, उसकी वजह से उसको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, देन एनवायरमेंटल हिस्ट्री लेंगे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड एंड एक्सपोजर के बारे में अपन पूछेंगे। ठीक है, कि वो कौन से प्रोफेशन में काम कर रहा है, लाइक मान लीजिए कोई पत्थर की मिल में या कोयले की मिल में काम कर रहा है, तो वहां पर उसको रहेगा रिस्क किसका, स्किन डिजीज होने का रिस्क उसको रहेगा। एक्सपोजर टू टॉक्सिन सब्सटेंसेस, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको स्किन की प्रॉब्लम होने का रिस्क रहेगा। एंड चेंजेस इन स्किन कलर और पिगमेंटेशन, ठीक है, कि स्किन कलर जो है उसमें कोई अल्ट्रेशन होता है बार बार या नहीं होता, कोई पिगमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, उससे सब्जेक्टिव डाटा लेंगे। और क्या करेंगे, चेंजेस इन मोल और सोर दैट डजंट हील, ठीक है, कोई मोल वगैरह है, कोई तिल वगैरह है, कोई मोल या वाट। ठीक है, मोल का मतलब होता है कोई तिल वगैरह, छोटा तिल हो, या वाट्स का मतलब होता है मस्से वगैरह छोटे छोटे। ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, यदि कोई मोल एंड वाट में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको स्किन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा अपन सोर दैट डजंट हील, ऐसा कोई घाव उसकी स्किन पे कि वो भर ही नहीं रहा है, तो ये सब अपन हिस्ट्री, सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो पेशेंट से लेंगे, जिनको अपन इंक्लूड करेंगे सब्जेक्टिव डाटा में। इंटेगोमेट्री सिस्टम के सब्जेक्टिव डाटा में अपन ने इनको इंक्लूड कर लिया। देन अपन आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व करते हैं, कौन करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर पर्सनल्स यानी कि डॉक्टर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स, ये असेस करते हैं। तो इनमें अपन क्या कौन कौन सी डाटा लेंगे, लाइक कलर है स्किन का वो चेक करेंगे, टेम्परेचर हाइपोथर्मिया है या हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, ये अपन एग्जामिन करेंगे। एक्सेसिव ड्राइनेस हो रहा है स्किन में, मॉइस्चर है ज्यादा स्किन में, स्किन टर्गर चेक करेंगे, यानी कि स्किन जो है उसको ऐसे खींच करके देखेंगे, उसकी इलास्टिसिटी देखेंगे, स्किन टर्गर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, स्किन का स्मूथ है या फर्म है, ये अपन चेक करेंगे। इसके अलावा एक्सेसिव ब्रूजिंग चेक करेंगे, इचिंग, रेसेस, हेयर लॉस, ठीक है, एलोपेशिया जिसको अपन बोलते हैं हेयर लॉस को। इसके अलावा नेल अबनॉर्मलिटीज है, सच एज पिटिंग, लीजन है स्किन के अंदर कोई भी लीजन है, लीजन अपन किससे चेक करेंगे, विद मैग्नीफायर एंड लाइट, विद वुड लाइट। ठीक है, वुड लाइट एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, स्किन लीजन अपन चेक करेंगे। और क्या करेंगे, स्कार्स, बर्थ मार्क देखेंगे, कोई स्कार है वो देखेंगे। बर्थ मार्क का मतलब होता है लाइक मोल वगैरह है, ठीक है ना, ये बर्थ मार्क होते हैं, तो अपन इनको चेक करेंगे।
एडिमा, कैपिलरी फिलिंग टाइम है, ये अपन चेक करेंगे। कैपिलरी फिलिंग टाइम अपन आगे देखेंगे, इसको अपन आगे देख लेंगे कैसे चेक किया जाता है। तो ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इनको अपन ने किसमें इंक्लूड कर लिया, ऑब्जेक्टिव डाटा में अपन ने इनको इंक्लूड कर लिया। देन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से दे रखा है स्किन असेसमेंट के अंदर, दैट इज डार्क स्किन क्लाइंट। यदि कोई क्लाइंट डार्क स्किन है, उसके अंदर अपने को इजीली चीजें नहीं दिखाई देती है, ठीक है, तो अपन उसमें कैसे चेक करेंगे। तो उसमें यदि अपने को साइनोसिस अपने को चेक करना हो, उसके अंदर क्या करना हो, साइनोसिस चेक करना हो, तो उसमें किस प्रकार से करेंगे अपन चेक है। तो साइनोसिस के लिए अपन चेक द लिप्स एंड टंग फॉर ग्रेस कलर, ग्रे कलर अगर अपने को दिखाई दे रहा है किस 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 के अंदर, लिप्स के अंदर और टंग्स के अंदर, तो इट विल बी इंडिकेशन ऑफ साइनोसिस। इसके अलावा नेल बेड्स है, पाम है, सोल फॉर द ब्लू कलरेशन एंड कंजक्टिवा फॉर पेलर, ये सब चीजें अपने को डार्क कलर क्लाइंट के अंदर साइनोसिस को इंडिकेट करती है। देन अपन बात करें जॉन्डिस कि डार्क कलर का क्लाइंट है, उसके अंदर अपन जॉन्डिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यदि किस प्रकार से करेंगे, तो चेक अपने को करना है ओरल म्यूकोजा, ठीक है, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करेंगे, साथ ही साथ येलो कलर अपन एग्जामिन करेंगे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, एंड चेक द स्क्लेरा नियरेस्ट टू द आइरिस फॉर येलो कलरेशन। यानी जो आइरिस है, स्क्लेरा जो है ये वाइटिस जो एरिया है आंख का, उसमें यदि अपने को येलोइश कलर देखने को मिल रहा है, इट विल बी इंडिकेशन ऑफ जॉन्डिस। देन अपन आगे चलते हैं, यदि डार्क स्किन क्लाइंट है, तो उसके अंदर अपन ब्लीडिंग चेक कर रहे हैं। ब्लीडिंग चेक कर रहे हैं तो कैसे करना है, लुक फॉर द स्किन स्वेलिंग, डार्किंग एंड कंपेयर विद द अफेक्टेड साइड विद अनअफेक्टेड साइड। यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह को अपन बिना ब्लीडिंग वाली जगह या जो नॉर्मल जगह है वहां से अपन कंपैरिजन करके देखेंगे, वहां पर यदि अपने को स्वेलिंग या डार्क कलर अपने को देखने को मिल रहा है, तो इट विल बी इंडिकेशन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। देन अपन बात करते हैं इन्फ्लामेशन। यदि डार्क कलर का कोई क्लाइंट है, उसके अंदर अपने को इन्फ्लामेशन चेक करना है, तो चेक फॉर द वार्मथ, टच करके देखेंगे, वार्मथ, शाइनी स्किन देखने को मिल रही है, एंड पिटिंग एडिमा यदि देखने को मिल रही है, तो अपने को क्या करना है, इट विल बी इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन की इस इंडिविजुअल को क्या है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। इन्फ्लामेशन के साइन क्या है, इन्फ्लामेशन यदि इंडिविजुअल को होगा तो उसके अंदर अपने को जो स्किन है वो अपने को टच करने पर वार्मथ दिखाई देगी, रेडनेस, शाइनी स्किन, चमकीली स्किन दिखाई देगी, ठीक है, जिससे अपन क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस इंडिविजुअल को क्या है, एडिमा है, ठीक है। तो ये डार्क कलर का जो क्लाइंट है उसके अंदर अपने को क्या करना है, एग्जामिन कर सकते हैं अपन इन तरीकों से, हो गया, ठीक है। डार्क स्किन का क्लाइंट जो है उसके अंदर स्पेशली अपन ने क्या देख लिए, साइनोसिस देख लिया, जॉन्डिस किस प्रकार से देखेंगे, ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन किस प्रकार से देखेंगे, ये अपन ने जान लिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है टू पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर 147, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है ये रहा, टू टेस्ट द स्किन टर्गर। यदि अपने को स्किन टर्गर टेस्ट करना है, पिंच अ लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, यानी स्किन जो है उसका एक बड़ा हिस्सा क्या करना, अपने को पिंच करना है ऐसे, ठीक है, पिंच करना उसको, एंड असेस द एबिलिटी ऑफ स्किन टू रिटर्न टू इट्स प्लेस व्हेन रिलीज। जब भी अपन ऐसे खींचेंगे, खींचने के बाद जैसे उस स्किन को छोड़ेंगे, तो वो कितनी इजीली, कितनी स्मूथली और कितनी जल्दी वो वापस अपने नॉर्मल शेप में आती है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्किन टर्गर टेस्ट। पुअर टर्गर अकर इन सीवियर डिहाइड्रेशन और एक्सट्रीम वेट लॉस। यदि स्किन को अपने खींचा और वो धीरे धीरे आ रही है, सिकुड़ी हुई सी एकदम धीरे धीरे आ रही है अपनी नॉर्मल प्लेस पे, या कई देर बाद में काफी टाइम लेकर के आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इट विल बी इंडिकेशन ऑफ पुअर टर्गर। और पुअर टर्गर का मतलब होता है इंडिविजुअल को सीवियर डिहाइड्रेशन है, ये बॉडी के अंदर पानी की जब कमी हो जाती है तब ऐसा होता है, और एक्सट्रीम वेट लॉस की कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है या कोग्निटिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। देन अपन आगे चलते हैं, बॉक्स नंबर 12.3, इसका हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन कलर, यानी अलग अलग स्किन कलर के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की है साइनोसिस की, तो साइनोसिस जो है मोटल्ड ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन। यदि ब्लूइश डिस्कलरेशन दे रही है बॉडी, स्किन जो है वो, तो उसका मतलब ये इंडिकेशन किसका है, साइनोसिस का है, यानी लेक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर है। इसके अलावा सेकंड वन इज इरिदमा, तो यदि रेडनेस अपने को देखने को मिल रहा है, इट विल बी इंडिकेशन ऑफ इरिदमा। देन पेलर, थर्ड वन इज पेलर, तो यदि इंडिविजुअल में स्किन जो है वो पेल कलर की या व्हाइटिश कलर अपीयरेंस दे रही है, तो इसको अपन बोलेंगे पेलर स्किन, ये जनरली जॉन्डिस में देखने को मिलती है। देन जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस में अपने को येलोइश डिस्कलरेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो इंडिकेशंस है अलग अलग कलर डिस्कलरेशन है स्किन के, जो कि अलग अलग पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैंने बताया था कैपिलरी फिलिंग टाइम या कैपिलरी रिफिल टाइम भी बोलते हैं, सीआरटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। किस प्रकार से देखेंगे, तो डिप्रेस करेंगे अपने अपन किसको, नेल बेड को, नेल बेड जो उसको क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे, दबाएंगे जोरदार, ठीक है, और प्रोड्यूस करेंगे वहां पर ब्लेंचिंग, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब अपन उसको क्या कर देंगे, प्रेस लगाएंगे और उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और उसको क्या करेंगे, उसके कलर को अपन एग्जामिन करेंगे। जो नेल बेड है उसके कलर को अपन क्या करेंगे, दबा करके छोड़ देंगे और उसके एग्जामिन करेंगे। ठीक है, अब वो कितना जल्दी वापस रेड कलर दे रहा है। ठीक है, पहले तो क्या होगा, दबाने से येलो कलर होगा। ठीक है, और जैसे ही अपन प्रेशर को रिलीज करेंगे, करते क्या होगा, यदि विद इन 3 सेकंड में, यदि 3 सेकंड के अंदर अंदर वापस रेड कलर हो जाए इस नेल बेड का, नेल का, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, वापस जो है वो अपने को शाइनी रेड कलर मिल रहा है, चमकीला लाल कलर यहाँ पर मिल रहा है। तो उस कलर में, उस कंडीशन में इट विल बी इंडिकेशन ऑफ प्रॉपर कि कैपिलरी जो है वो रिफिल जो है वो नॉर्मल हो रही है, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से हो रही है। यदि 3 सेकंड के अंदर कैपिलरी रिफिल ना हो, मान लीजिए 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आर्टरी जो है उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो इसको असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट 12.2 जो टेबल है 12.2, जिसके अंदर क्या दिया गया है, असेसिंग फॉर पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा किस प्रकार से अपन असेस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जानना, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, पिटिंग एडिमा जो है ये कई सी कंडीशंस को इंडिकेट करती है। लाइक बॉडी में यदि लीवर में प्रॉब्लम है, ठीक है, लीवर में प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए क्या हो रही है, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, या रेनल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रही है, मान लीजिए एक्यूट किडनी इंजरी है या क्रोनिक किडनी इंजरी है, रेनल डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एडिमा देखने को मिलता है। और उन पेशेंट में अपने को, या हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उनमें भी अपने को एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब में अपने को पिटिंग एडिमा चेक करना होता है। पिटिंग एडिमा मतलब होता है दबाइए स्किन को, छोड़ दीजिए और उसको देखिए कि वो स्किन जो है उसके अंदर कितनी देर तक गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जब जहां से अपन ने दबाएंगे, बोनी प्रोमिनेंट एरिया को अपन ने दबाया, ठीक है, दबाते क्या होगा, वहां से वो जो है वो प्रेशर जैसे अपन हटाएंगे, हटाते स्किन में कोई गड्ढा नहीं रहेगा। लेकिन यदि अपन ने स्किन को दबाया है और दबाने के बाद में कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए 1-2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए अपन ने दबाया है और उसके अंदर गड्ढा बना रह रहा है, तो उसका मतलब इट विल बी इंडिकेशन ऑफ एडिमा। ठीक है, अब किस प्रकार से अपनी टेस्ट करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, ये मोस्टली टेस्ट कहां किया जाता है, मोस्टली टेस्ट किया जाता है जो अपना पैर है, पैर का जो टकने वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां पे दबा के अपन देखते हैं। वो मोस्ट मतलब एक्यूरेट साइट मानी जाती है एडिमा को चेक करने के लिए। इसके अलावा भी अपन बहुत सारी जगह पे अपन चेक कर सकते हैं, जहां जहां पे बोनी प्रोमिनेंट एरिया है उन जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, जहां पर बोन है और बोन के ऊपर स्किन है, वहां पर अपन इजीली क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं पिटिंग एडिमा को। तो मोटा मोटी बात यह है, मुख्य बात यह है कि पिटिंग एडिमा जो है वो अपन करते हैं कि कोई भी सिस्टेमिक रीनल डिसऑर्डर हो या हिपेटिक डिसऑर्डर है या कोई हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो उन सब चीजों को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, पिटिंग एडिमा एग्जामिन करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लीजिए पैर का पेशेंट को लेटा दिया और पैर जो है उसका पैर का टकना जो उसको अपन क्या करेंगे, पिंच करना अपने को। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे करना है। तो यदि अपन ने क्या किया, मान लीजिए अपने क्या किया, स्लाइटली प्रेशर, ये अपने को फर्स्ट इमेज देखनी है। ठीक है, स्लाइटली अपन ने क्या किया, प्रेस किया अपने एक फिंगर से, अपने क्या किया, स्किन को, जो पैर का टकना है वहां की स्किन को अपने क्या किया, ऐसे प्रेस किया। ठीक है, ऑलमोस्ट मान लीजिए कितना किया, 2 mm के आसपास अपने क्या किया, 2 mm अपने ने प्रेस किया। ठीक है, प्रेस करते ही क्या हो रहा है, अपने उसको तुरंत अपन ने क्या कर लिया, हटा लिया विदिन 1 to 5 सेकेंड अपने क्या किया, वहां से प्रेशर हटा लिया। ठीक है, और अपन ने देखा कि वहां पर किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है, कोई नॉर्मली क्या है, किसी प्रकार से वहां से क्या नहीं हुआ, स्किन जो है वो डीप नहीं गई है। ठीक है, तो उसको अपन दे देंगे +1। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। ओके, देन अपन आगे चलते हैं। अपने प्रेस किया 10 to 15 सेकंड तक अपने क्या किया, प्रेस किया। ठीक है, और ऑलमोस्ट अपन ने क्या किया, 4 mm तक अपन ने डीप दबाया, 4 mm तक अपन ने थोड़ा सा ज्यादा प्रेस किया। ठीक है, और अपन ने वहां से क्या कर दिया, प्रेशर हटा लिया। ठीक है, प्रेशर हटा लिया और उसके बाद में यदि मान लीजिए वहां पर क्या है, वहां पर गड्ढा अपने को देखने को मिल रहा है, अपने को जो स्किन है वो नीचे गई है, तो इसका मतलब होता है कि +2 अपन उसको क्या करेंगे, मार्क देंगे। ठीक है, इसका मतलब इंडिविजुअल जो है उसको +2 एडिमा है। देन अपन क्या करेंगे, मान लीजिए फुल 1 मिनट तक अपन क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 6 mm तक डीप अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं। और यदि गड्ढा बना रह रहा है वहां पर, तो उस कंडीशन में दैट विल बी +3, यानी कि पिटिंग उस इंडिविजुअल को कितनी एडिमा है, +3 एडिमा है। देन 2 to 5 मिनट तक अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं और देन अपन प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। देन और साथ ही साथ 8 mm तक अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, डीप लगा रहे हैं। और इंडिविजुअल जो है उसको क्या हो रहा है, गड्ढा बन रहा है वहां पर, देखिए ये गड्ढा है, ये बन रहा है वहां पर, तो उसको अपन देंगे मार्किंग +4। उसको क्या है, पिटिंग एडिमा +4। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया पिटिंग एडिमा को एग्जामिन करने का। नॉर्मली क्या होता है, अपन ने क्या किया, प्रेस किया, प्रेशर हटाया,
किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, लेकिन अपने को स्किन जो है वो शाइनी दिखाई दे रही है, स्वैलन दिखाई दे रही है, और उसको अपन प्रेस कर रहे हैं, और प्रेस करने के बाद में अपने को इसी हिसाब से अपने को गड्ढे मिल रहे हैं, ठीक है। डीप अपने को क्या मिल रहा है, एक तरह से अपने को गड्ढा मिल रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन एडिमा की कंडीशन में इंक्लूड करेंगे, और कितनी कितनी एडिमा देंगे वो अपन ने जान लिया, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्किन को जो है इंटेग्युमेटरी सिस्टम को अपन ने असेस करना आज सीखा। अब अपन असेस तो कर लिया अपन ने, तो अपन क्लाइंट को क्या टीचिंग देंगे, तो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्टर्स दैट कैन बी हार्मफुल टू स्किन सच एज सन एक्सपोजर, यानी अपन पेशेंट को वो फैक्टर्स बताएंगे, लाइक यदि वो कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन करना है, या बाहर निकल रहा है धूप के अंदर कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको अपन बताएंगे सन एक्सपोजर जो उससे कैसे बचना है ताकि स्किन की प्रॉब्लम्स ना हो, ये अपन उसको एक तरह से उसको इन्फॉर्मेशन देंगे अपन, ठीक है। और क्या क्लाइंट टीचिंग देंगे, एनकरेज मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ स्किन जो है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए ABCDE ये अपन बताएंगे। लाइक ए का मतलब होता है एसिमेट्री, यदि कोई स्किन में एसिमेट्रिकल कोई फॉल्ट हो तो अपने को क्या करना है, डॉक्टर को बताना है ये अबनॉर्मल है। बॉर्डर इरेगुलरिटी देखेंगे, स्किन के जो बॉर्डर्स है, जो मार्जिन है, उसकी इरेगुलरिटी चेक करेंगे। कलर वेरिएशन, कोई स्किन में कोई कलर तो नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। डायमीटर चेक करेंगे, डायमीटर किसी पर्टिकुलर कोई लीजन का, या कोई मान लीजिए मोल वार्ड का यदि डायमीटर है वो 6 mm से यदि ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ये चेक करेंगे। इवॉल्विंग साइज है, साइज चेक करेंगे। शेप एंड कलर, ठीक है, स्किन का साइज, शेप एंड कलर जो है वो चेक करेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो अपन किस में एग्जामिनेशन करेंगे, ये अपन एग्जामिनेशन करेंगे ABCDE के अंदर। तो ये पेशेंट को अपने को क्लाइंट टीचिंग के रूप में स्किन सिस्टम इंटेग्रिटी सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग अपन पेशेंट को बताएंगे। नेक्स्ट अपन पार्ट में स्टडी करेंगे हेड नेक एंड लिम्फ नोड, ठीक है, इनको किस प्रकार से अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं वो अपन चेक करेंगे, वो सीखेंगे अपन।